खबरों की शुरुआत करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल गुरुग्राम के दौरे पर हैं। यहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल दमदमा झील पहुंचे और जैव विविधता पार्क निर्माण की आधारशिला रखी। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने झील के पुनर्निर्माण योजना का शिलान्यास किया। सीएम मनोहर लाल के साथ केंद्रीय राज्य मंत्री, स्थानीय सांसद राव इंद्रजीत सिंह भी मौजूद रहे। तो गुरुग्राम दौरे पर है मुख्यमंत्री मनोहर लाल। बेहद महत्वपूर्ण ये दिन आज का दमदमा लेक पर पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री और यहां पर आधारशिला रखी है उन्होंने जैव विविधता पार्क की। ये उसी की तस्वीरें हैं जब निरीक्षण कर रहे थे, क्योंकि यहां पर प्रदर्शनी भी लगाई गई थी। उसी प्रदर्शनी को देखते हुए कि कैसे इसका पुनर्निर्माण किया जाएगा, क्या क्या बदलाव यहां पर किए जाएंगे, इसको समझते हुए अधिकारियों से मुख्यमंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय राज्य मंत्री और स्थानीय सांसद भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे हैं। गुरुग्राम की तस्वीर है जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल को आप देख सकते हैं, साथ में कई गणमान्य लोग भी मौजूद हैं और ये दमदमा लेक के पुनर्निर्माण की आज आधारशिला रखी गई है। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता देवेंद्र भारद्वाज हमारे साथ हैं। देवेंद्र, किस तरह से पुनर्निर्माण किया जाएगा दमदमा झील का, क्या क्या बदलाव किए जाएंगे महत्वपूर्ण? देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री मनोहर लाल डायवर्सिटी पार्क पहुंचते हैं जिसका आधारशिला रखी जानी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पहले ही ये पूरा अरावली क्षेत्र है, पूरा वन विभाग का क्षेत्र है और बड़ी मात्रा में यहाँ पेड़ पौधे हैं और प्रकृति का एक अलग स्वरूप है। और यही कारण है कि सरकार की तरफ से अब कोशिश यही की जा रही है कि 500 एकड़ में जो डायवर्सिटी पार्क यहाँ बनाया जाए, क्योंकि इससे पहले गुरुग्राम के सिकंदरपुर और नाथुपुर में डायवर्सिटी पार्क है और उसके बाद ये पहला और ये डायवर्सिटी पार्क यहाँ 500 एकड़ में सबसे बड़ा डायवर्सिटी पार्क होगा जहाँ पर्यटक को बढ़ावा मिल सके, क्योंकि दमदमा लेक यहाँ पर है और दमदमा लेक के साथ साथ जिस तरह से ज्यादा पर्यटक यहाँ पहुंचे और प्रकृति का लुत्फ उठा सकें, यही कोशिश अब सरकार की तरफ से की गई। और क्योंकि इससे पहले भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल दमदमा झील पहुंचे थे और इसका जीर्णोद्धार किया था कि यहाँ ज्यादा से ज्यादा पर्यटक बढ़ सके। इसको लेकर यहाँ बैलून सुविधा दी गई और जो लोग हैं वो यहाँ का लुत्फ उठा सके बाय हेलीकॉप्टर, तो उसकी भी सुविधा यहाँ की गई थी। लेकिन अब प्रकृति को और बढ़ावा देने के साथ साथ यहाँ पर्यटक बड़ी मात्रा में पहुंचे, उसी को मद्देनजर रखते हुए इस 500 एकड़ में 3 गांवों की ये जमीन है जिसमें अभयपुर है, दमदमा है, इन सभी गांवों की जमीन पर करीब 500 एकड़ पर ये डायवर्सिटी पार्क बनना है। देवेंद्र, ये कब तक पूरा हो जाएगा, कितना वक्त अभी लगेगा इसमें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हरियाणा सरकार एक एक कदम आगे बढ़ा रही है पर्यटन के लिहाज से भी। देखिए, बिल्कुल करीब 500 एकड़ में है जिसको पहले ही चयनित कर लिया गया है इस जमीन को, लेकिन अब यहाँ और इसका सौंदर्यीकरण किया जाए, इस पर काम किया जाना है और आज से इसी की शुरुआत की जा रही है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ बड़ी मात्रा में पेड़ हैं, अलग अलग प्रजाति के पेड़ यहाँ पर लगे हुए हैं। तो कोशिश अब यही है कि प्रशासन की जल्द से जल्द जो इसकी तारबंदी है वो की जाए, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ जंगली जानवर भी हैं, तो उससे भी लोगों को फायदा मिलेगा। क्योंकि अब जो जंगल सफारी गुरुग्राम में बन रही है उसके अलग ये एक डायवर्सिटी पार्क होगा, जहां कहा जा सकता है न केवल दमदमा लेक है यहाँ पर, बल्कि अब डायवर्सिटी पार्क बनने के बाद यहाँ प्रकृति का अलग एक स्वरूप देखने को मिलेगा और इसी का सौंदर्यीकरण के लिए आज से काम शुरू हो जाएगा। और कोशिश यही है कि जो 500 एकड़ जमीन है उसको पूरी तरह से कवर किया जाए और चयनित, क्योंकि ऑलरेडी पहले कर लिया गया था, तहसीलदार से लेकर तमाम जिला प्रशासन के अधिकारियों ने इस पूरी जमीन को चयनित किया गया और बाकायदा इस जमीन को सरकार ने अपने कब्जे में भी लिया और अब इस पूरी जमीन पर ये डायवर्सिटी पार्क जो बनना है, जिसका सौंदर्यीकरण है, वो आज से ही शुरू हो जाएगा। ठीक है देवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।